Hello everyone, let's continue with financial planning. In this video, I'm going to discuss practice set 4.3 and practice set 4.4. So, practice set 4.3, question number 1. Complete the following table by writing suitable numbers and words. Complete the following table by writing suitable numbers and words. The first question is face value is given as ₹100 and the share is at par, market value is dash. So I will write face value is ₹100, share is at par, what is the market value? The value which is written on the share, that value is called as the face value. The value written on the face of the share is called as the face value. Face value मतलब जो वैल्यू एक शेयर के फेस पे लिखी रहती है, फेस पे मतलब शेयर के ऊपर लिखी रहती है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू. लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फेस वैल्यू है, whatever is the face value, that value will be the market value. It is not compulsory that the face value and market value is the same. मतलब जैसी कंपनी वैसे शेयर का वैल्यू. The profitable the company, the value of the share will increase. And if the company is not profitable, या वो कंपनी को पैसा कलेक्ट करना है बट पैसा मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट में इशू करती है. मतलब 100 रुपए का शेयर अगर पार है, पार मतलब सेम, पार मतलब सेम, तो मार्केट में भी इसको हम लोग 100 रुपए में खरीद सकते हैं. 100 रुपए का शेयर इफ इट इज इशूड एट पार, देन द मार्केट वैल्यू इज ₹100. 100 का शेयर 100 में, कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो हो सकता है 100 का शेयर 1000 में मिलेगा, 2000 में मिलेगा. एमआरएफ कंपनी का शेयर, एमआरएफ एक कंपनी है जिसका शेयर का वैल्यू 1,10,000 तक गया है, मतलब इतना वैल्यू ऊंचा गया है. व्हाई? बिकॉज दैट कंपनी इज प्रॉफिटेबल कंपनी. जितना ज्यादा प्रॉफिटेबल उतना ज्यादा वैल्यू शेयर का होता है मार्केट में. लेकिन शक्ल पे 100 रुपए, शक्ल पे क्या लिखा है? सेकेंड टेबल में लिखा हुआ है फेस वैल्यू दिया नहीं है, शेयर इज इशूड एट प्रीमियम. प्रीमियम मतलब ज्यादा, प्रीमियम मतलब प्रीमियम कितना? 500, और शेयर मार्केट में चल रहा है 575. कितने में बिक रहा है? शक्ल पे कितना लिखा है मुझे नहीं मालूम है, बट उसका वैल्यू ज्यादा में बिक रहा है, प्रीमियम पे बिक रहा है. प्रीमियम मतलब ज्यादा, प्रीमियम म्हणजे जास्त, ज्यादा में बिक रहा है. तो क्या उसके शक्ल पे 75 रुपीज रहेगा, तो 500 रुपए ज्यादा करके 575 हो गया रहेगा. अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? सी, ये टॉपिक शेयर्स का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक विल बी टॉट टू यू इन फॉर्मूलास. But if you understand this topic in formulas, then you will never understand the basics of shares. Concept देखने का. Shares 75 रुपए का है, ज्यादा में बिक रहा है, its value is, it is issued at a premium of 500, मतलब 75 plus 500 is 575. Is it clear? थर्ड वाले में बोला है शेयर का फेस वैल्यू है ₹10 और वो 5 रुपए में बिक रहा है, मतलब 10 का शेयर कम में बिक रहा है. कम मतलब डिस्काउंट में बिक रहा है, कम मतलब डिस्काउंट. सो कितना डिस्काउंट में बिक रहा है? डिस्काउंट ऑफ ₹5. डिस्काउंट ऑफ ₹5. तुम लोग बोलेंगे सर हाउ डिड यू गेट द आंसर? 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए कम बिक रहा है 5 रुपए में. अरे समझ में आ रहा है? अगर ये प्रीमियम होता तो 10 का शेयर 5 रुपए प्रीमियम तो 15 में बिकता. अरे बराबर है, इजी है. सो वी हैव अंडरस्टूड टू वैल्यूज. वन वैल्यू इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू, अनदर इज द मार्केट वैल्यू. अगर हमें शेयर खरीदना है तो किस पे, कौन से वैल्यू पे हम लोग खरीद सकते हैं? फेस वैल्यू पे क्या मार्केट वैल्यू पे? मार्केट में जो चल रहा है वो वैल्यू पे हम लोग शेयर्स खरीदेंगे.
मार्केट में जितना वैल्यू चल रहा है उसके हिसाब से हम शेयर्स खरीदेंगे, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अमोल purchased 50 shares of face value 100 when the market value was rupees 8i. The company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. Find the rate of return on investment. Now, this sum can be done in two ways. I am going to give you two solutions of the question. The first solution will be, it will be elaborate. Everything, whatever is given, we will write and we will find the solution and then we will understand the logic. Okay, पहले हम लोग sum solve कर देते हैं, उसके बाद we will try to understand the logic. How many shares did he purchase, Mr. Amol? Number of shares purchased is equal to 50. Is equal to 50. What was the face value written on the share? But what was the market value of the share? 8i. 100 was the face value, market value was 8i. He got something called as dividend. He got something called as dividend. He got as 20%. Now, let us try to understand what is the logic of the dividend and what is the logic of an investment. Suppose I am having money in my bank account. So if I keep money in my bank account, what will happen? Suppose if I keep 1 lakh rupees in my bank account. After 1 year, that 1 lakh rupees will become 1,07,500 because bank will give me 7.5% interest on fixed deposit. Suppose. So I will get 1 lakh plus 7.5%, that is 1,07,500 हो जाएगा. 1 लाख रुपए अगर मैं बैंक में 1 साल के लिए रखता हूं तो, अगर बैंक 7.5% दे रही है तो, बराबर है. But if you all are having money, then if you invest in shares, maybe the returns may be much higher. मतलब अगर तुमने कोई ऐसी कंपनी में पैसे लगाए, ऐसे कंपनी के शेयर खरीदे जिस कंपनी का शेयर, सपोज तुमने 100 शेयर्स खरीदे, उस कंपनी के शेयर का मार्केट में वैल्यू चल रहा था 500 रुपए, तुमने वो खरीद लिए और तुमने 50,000 रुपए लगाए. अरे बराबर है, क्लियर है. अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, वो कंपनी अच्छा ग्रो करने लग गई, प्रॉफिट करने लग गई. अभी ये बात कोई नहीं जानता है कि वो कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा. देयर आर ट्रेड गुरुज, देयर आर पंडित्स, मींस ट्रेड पंडित्स, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज रहता है. वो लोग बोलते हैं कि इसका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो लोग बहुत बार देखते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, बराबर है ना. मान लो कि इस शेयर का वैल्यू 500 रुपए से हो गया 600 रुपए. अब मैंने क्या किया, ये 100 शेयर जो है 600 के हिसाब से बेच दिया 3 महीने के अंदर. अब मुझे कितना मिल गया? 60,000, बराबर है ना. दैट मीन्स आई हैव गॉट 10,000 रुपीज प्रॉफिट विद इन 3 months. समझ में आ रहा है क्या? यही हुआ बहुत सारे लोगों के साथ. जो लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज चालू हुई थी, व्हेन धीरूभाई अंबानी स्टार्टेड दिस कंपनी, एंड इन गुजरात मेनी पीपल बिकेम द शेयर होल्डर्स. वो लोगों ने रिलायंस के शेयर वो टाइम पे खरीदे जब वो स्टार्ट हुई थी कंपनी. जब वो लोग ने शेयर्स खरीदे, आज वही लोग करोड़पति है. समझ में आ रहा है क्या? जो लोगों ने एमआरएफ के शेयर्स खरीदे रहेंगे, सोचो ना, आज 1,10,000 वैल्यू है. एमआरएफ के शेयर जो लोगों ने 100 रुपए में या 200 रुपए में खरीदे रहेंगे, आज वो शेयर का वैल्यू 1,10,000 है. सपोज किसी ने 10,000 शेयर खरीदे थे, किसी ने 1 लाख शेयर खरीदे थे 200 रुपए में.
समझा गया? तो आज 1,10,000 है तो मल्टीप्लाई करो तो जीरो कितने लगाने के वो भी तुम भूल जाओगे। इतना आदमी करोड़पति बन सकता है इस शेयर मार्केट के अंदर। और अगर तुम लोग बोलेंगे सर हमको सिर्फ शेयर खरीदने हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू सेल द शेयर्स, मैं बोलूंगा बेस्ट है। द मोर यू कीप द शेयर्स द मोर वैल्यू इट विल गिव यू। आज वो कंपनी कम वैल्यू कमा रही है, हो सकता है कि कुछ सालों में वो कंपनी मोर प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ज्यादा प्रॉफिट करेगी और ज्यादा पैसे देगी। बट कंपनी हर साल अगर प्रॉफिट कमाएगी तो तुमको उस प्रॉफिट में से हिस्सा देगी। दैट प्रॉफिट विच इज गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड, is called as the dividend. What is dividend? Dividend is the profit which is given by the company to its shareholders. मतलब मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी मुझे क्या देगी? डिविडेंड देगी। कंपनी मुझे क्या देगी? डिविडेंड देगी। अरे बराबर है। डिविडेंड कंपनी कौन से वैल्यू पे देगी? फेस वैल्यू पे देगी कि मार्केट वैल्यू पे देगी? कंपनी डिविडेंड हमें फेस वैल्यू पे देगी, मार्केट वैल्यू पे नहीं देगी, फेस वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या कंपनी मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड देगी? फेस वैल्यू जो शक्ल पे वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर कंपनी हमें क्या देगी? डिविडेंड देगी। उसके ऊपर कंपनी हमें क्या देगी? डिविडेंड देगी। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो चलो ये सम की बात करते हैं। क्या हो गया देखो, अमूल ने 50 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे? 50 शेयर्स खरीदे। तो आई विल राइट टोटल पैसा उसने कितना लगाया, टोटल इन्वेस्टमेंट। उसने 50 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत मार्केट में चल रही थी 80, फेस पे कितनी मिलेगी वो? दैट डजंट मैटर। मार्केट में कितना चल रहा है? 80। मार्केट में कितना चल रहा है? 80। तो उसने कितने रुपए लगाए? 4,000 रुपए लगाए। अरे बराबर है, अरे बराबर है। अब कंपनी क्या बोल रही है? हम आपको क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है? 20%। कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है? 20%। तो डिविडेंड ऑन एक शेयर पे कंपनी दे रही है 20%। क्या दे रही है? फेस वैल्यू पे के मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। तो 20/100, फेस वैल्यू 100। तो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है एक शेयर पे? कंपनी बोल रही है अगर तुम्हारे पास एक शेयर है तो तुम 20 रुपया प्रॉफिट लो, और अगर तुम्हारे पास 50 शेयर है तो तुम्हारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। एक शेयर पे यू आर गेटिंग 50 रुपीज। सो यू आर हैविंग हाउ मेनी शेयर्स? 50 शेयर्स। सो आई विल राइट डिविडेंड, या तो टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 50 into 20, दैट इज कितना डिविडेंड मिलेगा? 1,000 रुपए डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा? 1,000 रुपए डिविडेंड मिलेगा। बराबर है? अरे बराबर है। मतलब अमूल ने 4,000 रुपए लगाया। 4,000 रुपए लगाने के बाद कितना कमाया? 1,000। कुछ बेचा क्या शेयर्स? नहीं। उसने कमाया कितना? 1,000 रुपया। कितना पैसा लगाया? 4,000। तो आई विल राइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसको कितना रिटर्न्स मिला अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, कितना कमाया, डिवाइड बाय कितना पैसा लगाया, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कितना कमाया? 1,000 रुपए कमाया। कितना पैसा लगाया? 4,000 रुपए लगाया इनटू 100। 1 2 3 1 2 3 100 डिवाइड बाय 4 इज 25%। मतलब अमूल को 25% रिटर्न मिला इन्वेस्टमेंट पे, 25% रिटर्न मिला। कितना कमाया डिवाइड बाय कितना पैसा लगाया इनटू 100। कितना कमाया डिवाइड बाय कितना पैसा लगाया इनटू 100। कितना कमाया डिवाइड बाय कितना पैसा लगाया इनटू 100। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? कहानी समझ में आई? अमूल की कहानी क्या थी? अमूल ने 50 शेयर खरीदे। एक शेयर की कीमत 100 रुपए उसकी शक्ल पे थी, लेकिन मार्केट में बिक रहा था 80 रुपीज में। अरे बराबर है। तो उसने 50 into 80 कितने रुपए लगा दिए? 4,000 रुपए लगा दिए। कितने रुपए लगा दिए? 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए।
अब 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कुछ महीनों के बाद कंपनी ने बोला कि हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 20% देने वाले हैं प्रॉफिट. That profit given by the company to the shareholder is called as dividend. Is called as what? Is called as what? Is called as what? Dividend. अमोल खुश हो गया. अमोल ने बोला कि एक शेयर पे मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा. तो कंपनी ने बोली एक शेयर तुम्हारा कितने का है? 100 रुपए का है. हम आपको 20% देंगे. एक शेयर पे आपको 20 रुपए मिलेगा. तो मेरे 50 शेयर पे अमोल को 1000 रुपए मिलेगा. 50 शेयर पे कितना मिलेगा? 1000 रुपए. तो कितना मिला, कितना पैसा कमाया, डिवाइड बाय कितना पैसा लगाया इंटू 100. 1000 रुपए कमाया, 4000 रुपए लगाया इंटू 100, उसको 25% मिला. अरे बराबर है. इस सम को और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं. जरूरत नहीं है कितना पैसा लगाया कितना पैसा कमाया वो देखने की, या तो टोटल कितना पैसा लगाया टोटल कितना पैसा कमाया देखने की जरूरत नहीं है. कैसे? अब मैं बता रहा हूं. देखो पहला और एक सोल्यूशन है सेम सम का. एक और सोल्यूशन. I will write dividend on one share. एक शेयर पे वो डिविडेंड कितना कमाएगा? फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड. फेस वैल्यू कितना है? 100. कंपनी बोल रही है हम आपको 20% देंगे. इसका मतलब 20 रुपए कमाएगा एक शेयर पे. एक शेयर पे कितना पैसा कमाएगा? 20 रुपए कमाएगा. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर कितने का खरीदेगा? 80 रुपीज का खरीदेगा. बराबर है. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना कमाएगा एक शेयर पे, कितना लगाएगा एक शेयर के लिए, इंटू 100. 1 2 बराबर ना. 2 1 जा 2, 4 जा 4, 1 जा 4, 25 जा. आंसर इज 25%. Here we are talking about how many shares? 150 shares. 50 शेयर में कितना पैसा लगाया, 50 शेयर में कितना कमाया इंटू 100 कर रहे हैं. इधर हम लोग 50 शेयर का कर रहे ही नहीं है. इधर कितने शेयर का कर रहे हैं? एक शेयर. एक शेयर पे कितना कमाया? 20 रुपया. 20 रुपये कमाया ना. एक शेयर के लिए कितना लगाया? 80 रुपया. एक शेयर का आंसर. अरे बराबर है. अब सम नंबर सेम सम है. सम नंबर 5 देखो ना. 5 फिफ्थ सम देखो यहाँ पे. श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120, कंपनी पेड 7% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सेम है. सेम. देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा? नंबर ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स खरीदा? 150 शेयर्स. अरे बराबर. एक शेयर की शक्ल पे कितना लिखा हुआ है? और मार्केट में कितना चल रहा है? 120. अरे बराबर है. कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है? 7%. कितना डिविडेंड दे रही है? 7%. मैं पूरे 150 शेयर का नहीं निकालता हूँ, एक शेयर का निकालता हूँ. एक शेयर पे कितना कमाया, एक शेयर के लिए कितना लगाया इंटू 100. अरे बराबर है. अब एक शेयर के लिए कितना कमा रहा है वो? 7%. 7% किस पे? फेस वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू. कंपनी जब प्रॉफिट देती है तो कंपनी इज गिविंग प्रॉफिट ऑन विच वैल्यू? फेस. कंपनी इज गिविंग प्रॉफिट ऑन विच वैल्यू? फेस वैल्यू. अरे बराबर है. तो मैं इधर लिखता हूं कमाया कितना लिखता हूं. डिविडेंड अर्न ऑन वन शेयर. एक शेयर पे कितना डिविडेंड कमाया है? फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड. फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ 100 रुपीज का शेयर है, 7% डिविडेंड है, तो वो एक शेयर पे कितना रुपए कमा रहा है? 7 रुपीज कमा रहा है. इजी. एक शेयर के लिए कितना रुपए लगा रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. एक शेयर कितने का है? 120. कितने का है? 120. कितने का है? 120. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना कमाया? 7 रुपया. कितना लगाया? 120 रुपया इंटू 100. 0 0 कैंसल. 4 3 जा 4, सॉरी 2 6 जा 2, 5 जा 7 5 जा 35 अपॉन 6. 35 upon 6 will be 6 5 are 30.
बचेगा 5 0 6 8 जा 48, बचेगा 3 0 6 3 जा 18, ऐसा आएगा। सो 5.83%, 5.83%। देखो बॉस, दोनों सम सेम है। एक शेयर पे डिविडेंड इधर 20 रुपया था, इधर एक शेयर पे डिविडेंड 7 रुपया था। कितना कमाया? 7 रुपया। डिवाइड बाय कितना लगाया? 120 रुपया। मार्केट में कितना चल रहा था भाव? 120 इंटू 100 किया, आंसर आया ये। इधर कितना? 20 रुपया। मार्केट में कितना चल रहा है? 80 रुपया। तो कमाया अपन, पैसा लगाया इंटू 100, 25%। अरे बराबर है। फॉर्मूले के हिसाब से मत करो, लॉजिक समझो। कितना कमाया, कितना पैसा लगाया इंटू 100, कितना कमाया, कितना पैसा लगाया इंटू 100। This is sum number 3. Joseph purchased the following shares. Find his total investment. Now Joseph has purchased shares of company A, company B and company C. So I will write, he has purchased shares of company A, he has purchased shares of company B, he has purchased shares of company C. We are supposed to find the total amount which he has invested. Okay? तो पहली कंपनी में उसने कितना पैसा लगाया? पहली कंपनी में उसने शेयर्स खरीदे 200। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे? 200 शेयर्स खरीदे, बराबर। शक्ल पे कितना लिखा हुआ था? फेस वैल्यू था ₹2 और प्रीमियम था 18, मतलब शेयर वॉज ऑफ ₹2। लेकिन क्या वो शेयर 2 रुपए में मिल रहा था कि ज्यादा में मिल रहा था? ज्यादा में मिल रहा था, प्रीमियम पे मिल रहा था। प्रीमियम मींस प्लस, तो 2 रुपया प्लस 18 रुपया, मार्केट में वो शेयर 20 रुपए में मिल रहा था। कितने मिल रहा था? 20। सो आई विल राइट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज 2 प्लस 18 इज इक्वल टू ₹20। अरे बराबर है। उसने खरीदा 200 शेयर, एक शेयर उसको पड़ा 20 रुपए में, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 200 इंटू 20, दैट इज 4000 रुपए उसने कंपनी ए में लगा दिया। इजी के हार्ड? इजी। उसने 4000 रुपए कंपनी ए में लगा दिया। ही हैज इन्वेस्टेड 4000 इन कंपनी ए। बहुत इजी था। कंपनी बी में कितना लगाया देखते हैं। 45 शेयर्स खरीदा। कितने शेयर्स खरीदा? 45। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड 45। शक्ल पे लिखा हुआ मालूम नहीं, वैसे भी क्या करना है, मार्केट में क्या चल रहा है वही इंपॉर्टेंट है ना। शक्ल पे तो वो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, बट मार्केट में क्या भाव चल रहा है? 500। कितना चल रहा है? 500। तो उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया कंपनी बी में? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 45 इंटू 500। 45 इंटू 5 5 25, 5 4 22, 0 0। उसने 22,500 लगाया कंपनी बी में। ओके, पहली कंपनी में 4000 रुपए लगाया, दूसरी कंपनी में 22,500 रुपीज लगाया। यस और नो? अंडरस्टैंडिंग इट इज इजी। एंड नाउ इन थर्ड कंपनी ही हैज परचेज्ड नंबर ऑफ शेयर्स। उसने एक ही शेयर खरीदा, मार्केट में उस शेयर का वैल्यू चल रहा था 10,540। 10,540। तो उसने कितना पैसा लगाया? एक ही शेयर खरीदा, तो उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1 इंटू 10,540 इज इक्वल टू ₹10,540। 10,540। दैट मीन्स था टोटल investment is equal to 4,000 plus 22,500 plus 10,540, that is equal to 32, 36, 37,040। इतना रुपया उसने टोटल लगाया। अरे समझा क्या? इजी है कि हार्ड है? कंपनी ए में उसने इन्वेस्ट किया 4,000, कंपनी बी में he has invested 22,500, in company C he has invested 10,540, so total amount invested is 37,040. Okay, sum number, last sum number is 4. For sum, Srimati Deshpande purchased shares of face value ₹5
at a premium of rupees 20, how many shares will she get for rupees 20,000? Number of shares purchased. कितने शेयर खरीदे? Is not given. Question mark. Number of shares is not given. कितने शेयर खरीदे दिया नहीं. शक्ल पे कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 5 रुपीज. मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है? मार्केट में चल रहा है प्रीमियम 20. मार्केट में वैल्यू चल रहा है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज 5 प्लस 20. मार्केट में चल रहा है 25. मार्केट में चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, बराबर है. अब उसने कितना पैसा इन्वेस्ट की है? टोटल इन्वेस्टमेंट, हाउ मच शी हैज इन्वेस्टेड? रुपीज 20,000 शी हैज इन्वेस्टेड. कितना इन्वेस्ट किया है? अगर मैं तुमको बोलता हूं कि सपोज आई हैव परचेज मार्कर्स, मार्कर खरीदा, 20,000 रुपए के मार्कर खरीदा. एक मार्कर 20 रुपए का है, तो मैंने कितने मार्कर खरीदा? 1,000. बराबर ना? तो मार्कर को एग्जाम्पल छोड़ दो, शेयर्स का एग्जाम्पल ले लो. मैंने 20,000 के शेयर खरीदा. एक शेयर है 25 रुपए का मार्केट में, तो मैंने कितने शेयर खरीदा? डिवाइड करो 800. अरे समझ में आ रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट और डिवाइड बाय एक शेयर कितने का है. क्लियर है ना? तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने शेयर्स खरीदी. बराबर है. सो टोटल और नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, number of shares purchased is equal to total investment divided by market value of one share. Investment कितना की? 20,000 डिवाइड बाय एक का मार्केट वैल्यू कितना है? 25. 25 1 जा 25, 25 8 जा इज 200. सो 800 शेयर्स उसने खरीदी. अरे इजी के हार्ड? इजी. 800 शेयर्स उसने खरीदी, परचेस की. इजी. प्रैक्टिस सेट 4.3, सम नंबर 6. फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज द सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल? कंपनी ए और कंपनी बी. सो आई एम राइटिंग हियर कंपनी ए. नहीं दिख रहा? यही तो मार्किंग का. ये दिख रहा है? तो फिर ये, तो ये साइड गया क्या? अच्छा ऊपर गया. ये आ रहा है, हाथ आ रहा है मेरा. सम नंबर 6. सम नंबर 6 of practice set 4.3. If the face value of both the shares is the same, then which investment is more profitable, company A or company B? So let us talk about company A first. Then we will talk about company B. Company A. Company A. First step will be, let the face value of both the shares be rupees X. If the face value is X, face value is 100. Company A, face value of that share is rupees 100. Market value of that share is rupees 80. Okay na? Dividend is 16%. Dividend is 16%. Okay, now try to understand. What is the meaning of dividend? Dividend is nothing but the profit which a shareholder will get if he invest in the company. जब वो 80 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 16%. 16% डिविडेंड किस पे निकालेंगे? ऑन विच अमाउंट? ऑन फेस वैल्यू. डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन. मतलब ये बंदा 80 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको 16% प्रॉफिट मिलेगा, 16%. सो आई विल राइट डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड.
face value is 100, rate of dividend is 16%, so your dividend he will get will be rupees 16. कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट उसको? 16 रुपए. इजी है. 100 रुपीज है, 16 रुपए मिलेगा प्रॉफिट. अब what will be the return on investment? मतलब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? कितना पैसा कमाया डिवाइड बाय कितना पैसा इन्वेस्ट किया इनटू 100. सो कितना पैसा कमाया है उसने? 16 रुपीज. कितना पैसा कमाया है? इन्वेस्ट कितना किया है? 80. मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट करेगा ना वो, फेस वैल्यू नहीं. कितना पैसा लगाएगा? 80 रुपीज. कितना पैसा लगाएगा? उसको कितने में पड़ेगा शेयर? 80 में. फेस वैल्यू पे शेयर पड़ेगा नहीं. सो 0 0 कैंसल. 4 2 जा, 4 4 जा, 2 1 जा 2, 5 जा 4 5 जा 20%. मीन्स अगर इस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी ए में, तो ही इज अर्निंग व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी व्हाट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? 20%. ही इज अर्निंग 20% रिटर्न्स. कितना कमा रहा है वो? 20%. कितना कमा रहा है वो? कितना कमा रहा है वो? 20%. नाउ कंपनी बी की बात करते हैं. चलो सेम स्टेप्स फॉर कंपनी बी. कंपनी बी में एक शेयर का वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना है? 100. शक्ल पे मान लो 100 लिखा है. मार्केट में क्या रेट चल रहा है कंपनी बी का? 120. बराबर है, 120 रुपए चल रहा है. कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है? कंपनी डिविडेंड दे रही है 20%. बराबर है. तो अभी इसने कितना कमाया निकालते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट? फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ डिविडेंड 20%. तो इसका मतलब 20 रुपए कमाएगा वो. कितना कमाएगा? 20 रुपए कमाएगा. बट 20 रुपए कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इंपॉर्टेंट क्या है? सो आई विल राइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कितना कमाएगा? डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100. कितना कमा रहा है? 20 रुपया. मार्केट में वैल्यू चल रहा है 120 रुपया इनटू 100. ओके. 0 0 कैंसल. 4 3 जा, 4 5 जा. आंसर विल बी 50 अपॉन 3. 50 अपॉन 3 विल बी 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 6 6 6 ऐसा आएगा. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16.67%. 16.67%. तो इस कंपनी में वो 20% कमा रहा था, इस कंपनी में वो 16.6% कमा रहा है. तो दोनों कंपनी में से कौन सा कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है? सो कंपेयरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी ए इज मोर क्या? प्रॉफिटेबल. अरे बराबर है. कौन सा कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है? कंपनी ए. ओके. Set 4.4, sum number 1. The market value of a share is rupees 200. Brokerage is 0.3%. Find the purchase value of the share. Similarly, the second question also is the same. The market value of the share is rupees 1000. Brokerage paid is 0.1%. Find the amount received after the sale. Now these two are similar type of questions. Now here, whenever we purchase shares, you have to understand that whenever we purchase shares, we have to pay a commission. We have to pay a brokerage to a broker. जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो we cannot directly purchase shares from the share market. हमें एक ब्रोकर से शेयर खरीदना पड़ता है. अगर हमें बेचना भी है तो ब्रोकर को बोलना पड़ता है कि भाई शेयर बेच के दे. तो ब्रोकर बोलता है कि ठीक है मैं बेच के दूंगा, बट आई विल टेक माई brokerage, I will take my cut, I will take my commission. Is this clear? तो अगर एक शेयर 200 रुपए का है, अगर एक शेयर 200 रुपए का है, आई कॉल माय ब्रोकर के बाबा बॉस ये एक शेयर खरीद लेना 200 रुपए का है, तो वो 200 रुपए लेगा कि 200 रुपए से ज्यादा लेगा? ज्यादा लेगा. अरे बराबर है ना. क्यों ज्यादा लेगा? ब्रोकरेज लेगा, उसका कमीशन लेगा वो. बराबर है. सो आई विल राइट market value of a share is rupees 200. Brokerage is how much? 0.3%.
ब्रोकरेज इज 0.3%। तो वो शेयर हमें कितने में पड़ेगा? सो आई विल राइट कॉस्ट ऑफ द शेयर और परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू 200। ब्रोकर बोलता है आई विल नॉट टेक 200, आई विल टेक मोर देन दैट, आई विल टेक माय कमीशन। तो वो शेयर 200 में पड़ेगा कि ज्यादा में पड़ेगा? ज्यादा में पड़ेगा। दैट मींस 200 प्लस ब्रोकरेज। सी, डोंट बाय हार्ट द फॉर्मूला ब्लाइंडली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर। एक शेयर कितने में खरीदते हैं हम लोग? वो शेयर मार्केट में जो रेट चलता है वो प्लस 0.3% मीन्स अपॉन 100 ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3% ऑफ द मार्केट वैल्यू। बराबर है? सो एक काम करते हैं, हम लोग पहले ब्रोकरेज निकाल देते हैं फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सम। तो ऐसा करते हैं, हम लोग पहले ब्रोकरेज निकालते हैं। ब्रोकरेज, ब्रोकर बोलता है मैं मार्केट वैल्यू पे मेरा कट लूंगा, मार्केट वैल्यू पे मैं ब्रोकरेज लूंगा। ठीक है भाई, मार्केट वैल्यू 200 है, तेरा कितना पैसा है? 0.3%। ओके, ठीक है। 1 2 1 2 2 into 0.3 0.6. So on one share he is taking 0.6 rupees. On one share वो कितना लेता है? वो 60 पैसे लेता है एक शेयर पे। बराबर है? तो हमें वो शेयर कितने का पड़ता है? परचेस प्राइस ऑफ शेयर, परचेस प्राइस ऑफ शेयर कितने का पड़ता है? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। दैट इज मार्केट वैल्यू इज 200 प्लस ब्रोकरेज इज 0.6। तो हमें पड़ता है वो शेयर एक 200.6 में, 200.6 में। एनी प्रॉब्लम्स? फिर से एक बार, हाँ ठीक है, इट इज 0.6, इट इज अंडरस्टूड टू बी 60 पैसे। पॉइंट के बाद अगर हम लोग नंबर लिखते हैं तो आगे 0 अंडरस्टूड है। समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज 200 रुपीज एंड 60 पैसे। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? नाउ व्हेनेवर वी परचेज द शेयर then the brokerage is added. Whenever we purchase the share then the brokerage is added. बराबर है ना? 200 का शेयर कितने में महंगा पड़ेगा? ब्रोकरेज ऐड करके पड़ेगा। लेकिन जब हम शेयर बेचते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग बेचते हैं तो, चलो बेचते हैं तो मार्केट वैल्यू, सेकेंड क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू कितना था? 1000 था। कितना था मार्केट वैल्यू? 1000 था। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा है, मार्केट वैल्यू 1000 था। ब्रोकर बोलता है बॉस आई विल टेक 0.1%, आई विल टेक 0.1%। ठीक है, 0.1% चाहिए? ठीक है, ले ले बाबा, निकालो ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू रेट। मार्केट वैल्यू इज 1000, रेट इज 0.1%, 0.1%, 0.1%, 0 कैंसल। 10 into 0.1, 10 into 0.1 is 1। नहीं सर, हमको नहीं समझा, ये लो 10 into 1/10, पॉइंट के बाद एक नंबर है, शिफ्ट होएगा, एक डिनोमिनेटर आएगा, 0 कट होएगा, तो ब्रोकरेज विल बी ₹1। ब्रोकरेज विल बी ₹1। अब मैंने मेरे ब्रोकर को फोन लगाया, मैंने बोला बॉस शेयर भेज दे। उसने बोला ठीक है सर, कितने का वैल्यू चल रहा है? मैंने बोला 1000 रुपए मार्केट में चल रहा है, चल भेज दे, 1000 रुपए दे दे मुझे। वो बोलेगा ओ व्हाट 1000 रुपए? 1000 रुपए में बेचूंगा, लेकिन मैं मेरा कट ले लूंगा, मेरा कमीशन लूंगा और बाकी का पैसा आपको दूंगा। समझ रहा है क्या? मैंने उसको बोल दिया नमन कि बाबा 1000 में शेयर बेच दे, बट क्या वो 1000 रुपए पूरे देगा क्या मुझे? क्या वो पूरे पैसे देगा क्या? नो, ही विल नॉट गिव मी द whole amount. He will not give me 1000 rupees. Why? Because he will say, sir, I will take my charges, I will keep that charges with me and the remaining amount I will remit it to you. समझ में आ रहा है क्या? 1000 रुपए में बेचूंगा, मेरा 1 रुपए रखूंगा, मेरा 1 रुपए और आपको 999 रुपीज वापस दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अमाउंट रिसीव्ड
ऑन सेल इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, दैट इज 1000 रुपीज माइनस ₹1, that is 999 rupees. Any problems? Easy. Whenever you purchase, brokerage is added. Whenever you sell, brokerage is subtracted. Purchase किया, brokerage add होता है. Sell किया, brokerage subtract होता है. This is sum number 3. A table is given to us, and here in the first transaction we are supposed to buy 100 shares, and in the second transaction we are supposed to sell 75 shares. तो हमें खरीदना है और हमें बेचना है. Now first number of shares. नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदने हैं? 100 शेयर्स. कितने शेयर खरीदने हैं? 100 शेयर्स. बराबर है. एक शेयर का मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 45 रेट चल रहा है. अरे बराबर, क्लियर है. एक शेयर का 45 रुपीज चल रहा है मार्केट में. देखो ना कितना प्रैक्टिकल है, जरा देखो. सम को फॉर्मूले के हिसाब से, अलजेब्रा के हिसाब से बाहर करने मत जाओ. कॉन्सेप्ट क्लियर करो. एक शेयर 45 का है, 100 शेयर खरीदने हैं, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा 45 इंटू 100, दैट इज ₹4500. एनी प्रॉब्स? 45 के हिसाब से अगर हमें 100 शेयर खरीदने हैं तो हमें 4500 रुपए देने. लेकिन क्या 4500 रुपए ही देने पड़ेंगे? क्या ब्रोकर बोलेगा, ओए, ब्रोकर बोलेगा ना कि भाई तुमको ये 4500 में नहीं पड़ेंगे, तुमको मेरा कट देना पड़ेगा, यू हैव टू पे मी ब्रोकरेज. अरे बराबर ना. अब ब्रोकरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.2%. कितना दिया हुआ है? ठीक है, तो मैं लिखता हूं ब्रोकरेज इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू रेट. बराबर है. तो 45 शेयर्स का, सॉरी 100 शेयर का मार्केट वैल्यू है 4500. रेट है ब्रोकरेज का 0.2%. 1 2 45 इंटू 0.2 है ना, तो 2/10. पॉइंट हट गया, एक 0 आ गया. 45 2 इज 9 टाई. 9 टाई डिवाइड बाय 10 इज ₹9. इज ₹9. तो ब्रोकर क्या बोलेगा? ओ बॉस, आई वॉन्ट 9 रुपीज. तो तुमको 4500 तो देने, प्लस 9 रुपए और देने, प्लस 9 रुपए, प्लस 9 रुपए, प्लस 9 रुपए और देने. अब ब्रोकर को तो 9 रुपए देने हैं, 4500 रुपए शेयर्स के, ब्रोकर के 9 रुपए, 4509 रुपए देने दे. इतने में एक और प्लेयर आ गया. वो प्लेयर है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट बोलती है कि बॉस तू 4.5 दे रहा है, ठीक है, तो 9 रुपए भी दे रहा है, ठीक है, तो हमको क्यों बोल रहा है? हमारा भी तो कट है. गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हमारा 9% है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हमारा 9% है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देंगे. अरे बराबर है. लेकिन जो ब्रोकरेज, सॉरी, जो जीएसटी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, दैट विल बी ऑन द सर्विस. दैट मींस दैट विल बी ऑन द ब्रोकरेज, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू. ये ब्रोकरेज 9 रुपए है ना, इसके ऊपर हमें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को सीजीएसटी. तो मैं लिखूंगा 9% सीजीएसटी इज इक्वल टू ब्रोकरेज का 9%. ब्रोकरेज है 9 रुपया और 9% मतलब 9/100. 9 9 जा 81/100. तो 0.2 है ना, 2 0 है, तो 2 पॉइंट को शिफ्ट करते हैं. 1 2 इधर पॉइंट लगाते हैं. 0.81 इज 9% सीजीएसटी. बराबर है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 0.81 दे रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी, ठीक है, 9% एसजीएसटी, वो भी उतना ही रहेगा. इजी इजी के हार्ड. अब मुझे बताओ कि हमें कितना टोटल पे करना पड़ेगा. पहला 4500, दूसरा ब्रोकर का 9 रुपया,
सेंट्रल गवर्नमेंट का 0.81, स्टेट गवर्नमेंट का 0.81, कुल मिलाकर टोटल कितना पे करना पड़ेगा? सो आई विल राइट परचेस प्राइस ऑफ शेयर। परचेस प्राइस, एक शेयर कितने में पड़ेगा हमको? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस 9% CGST प्लस 9% SGST, 4,509 रुपया ब्रोकरेज, 0.81 इजी के हार्ड, 4,509 प्लस 0.81 ऐसा ऐड करते हैं, देख लो जिसको नहीं समझता है। 2 8 + 8 16 1 0 1 1 4 5 10.62 में हमें एक शेयर पड़ेगा। 4,500 का शेयर था, लेकिन हमें कितने में पड़ रहा है? 4,510.62 पैसे। अरे समझा क्या? क्लियर है? कैसे परचेस किया शेयर समझ में आ रहा है? परचेस करने के लिए 4,500 देने पड़ेंगे, ब्रोकर का पैसा देना पड़ेगा, CGST देना पड़ेगा, SGST देना पड़ेगा, सबको ऐड करेंगे, आंसर आएगा। ओके, सम नंबर 3, द सेकेंड पार्ट सेज दैट 75 shares are sold at ₹200. So I will write the number of shares sold are 75 and the market value of shares is ₹200. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Now all of you look here. Look here, all of you. 75 shares I have to sell at ₹200. That means what value I will get? I must get 200 into 75. That is 75 2 is 150 00. That means I must get 15,000 rupees. सिंपल है ना यार, कितना सिंपल है। 200 रुपए का शेयर में बेच रहा हूं, 75 शेयर बेच रहा हूं, 15,000 मिलने चाहिए, मैं तो खुश हूं, 15,000 मिल रहे हैं। बट ब्रोकर मुझे बोलेगा, ओए क्या 15,000, मेरा कमीशन भूल गया क्या? ठीक है, उसका ब्रोकरेज निकालते हैं। आई विल राइट ब्रोकरेज एट द रेट 0.2%, 15,000 मार्केट वैल्यू इंटू रेट, याद है ना फॉर्मूला? मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू 200, रेट 0.2%, 2020 कट, सॉरी मार्केट वैल्यू टोटल ले लेते हैं ना, 15,000 2020 कट, 150 into 2/10, 00 कट, 15 2 30, अरे बराबर। तो आई मस्ट गेट 15,000, मेरे को 15,000 मिलने चाहिए थे, बट ब्रोकर बोलता है, ओए मेरा 30 रुपए दे। ठीक है 30 रुपए तेरा, उसने कट ले लिया। अब इतने में एक और प्लेयर आ गया, गवर्नमेंट। CGST कितना परसेंट? 9%। SGST कितना परसेंट? 9%। तो चलो 9% CGST इज ब्रोकरेज इंटू रेट। ब्रोकरेज कितना है? 30 इंटू 9/100, 00 कैंसल, 9 3 27/10, मतलब 2.7, 9% CGST। Any problems? No problem. Any problems? No problems. 2.7 अपने को CGST देना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना देना पड़ेगा? 9% SGST इज इक्वल टू 2.7, इसको भी 2.7 देना है, बराबर है? अरे मैं तो सोच रहा था मुझे 15,000 मिलेंगे, लेकिन ब्रोकर ने बोला मेरा पैसा, CGST SGST तो इनको देना पड़ेगा, तो ये लोग अपना पैसा ले लेंगे, बराबर है ना? तो टोटल कितना पे करना है अपने को? टोटल एक्सपेंसेस टू पे, नहीं, 30 रुपए का ब्रोकरेज प्लस 2.7 प्लस 2.7, बराबर ना? ये सब देना है ना अपने को, 15,000 नहीं मिलेंगे पूरे, ये देना है ना, बराबर ना? तो टोटल कितना देना है अपने को? 35.4। कितना देना है? तो सेल वैल्यू या अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिलना चाहिए, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस GST प्लस CGST प्लस SGST, बराबर है ना?
तो मार्केट वैल्यू 15,000 मिलने वाला था, लेकिन उसमें से पूरा 35.4 कट गया, तो हमें मिलेगा 15,000 माइनस 35.4 विल बी 1464.6, सॉरी 1964.6, 14964.6, 15,000 माइनस 35.4 0 0 नहीं जाएगा, 4 9 9 9 10 6 4 6 9 14964.6 इज द आंसर। इतना पैसा हमें मिलेगा। अरे क्लियर है। सम नंबर 4, श्रीमती देसाई सोल्ड shares of face value 100 when the market value was rupees 50 and received rupees 4,988.2. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. How many shares did she sell? Now here this sum is related to sale. अभी सेल वाला हमने किया है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फेस वैल्यू है 100, कितना है? फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 50, मार्केट वैल्यू है 50, बराबर है। ब्रोकरेज कितना है? 0.2% और जीएसटी 18%, हाँ मतलब 9%। अरे बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। इजी सम है। अगर सेल वाला लॉजिक आता है तो इजी है, सेल वाला लॉजिक नहीं आता है तो इजी नहीं है। श्रीमती देसाई जो है, शी इज सेलिंग शेयर्स, वो शेयर्स बेच रही है। शेयर की शक्ल पे लिखा है 100 रुपया, लेकिन मार्केट में मिल रहा है 50 रुपया, तो उसको कितना मिलेगा? 50 रुपया। शक्ल पे लिखा है 100 रुपया, मार्केट में मिल रहा है 50 रुपया, तो जब देसाई शेयर सेल करेगी तो उसको कितना मिलेगा? 50 रुपया। लेकिन 50 पूरा मिलेगा क्या? ब्रोकर बोलेगा ओए, गवर्नमेंट बोलेगी ओए, बोलेगी ना? अरे बोलेगी ना? तो श्रीमती देसाई को 50 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ब्रोकरेज इज मार्केट वैल्यू इंटू रेट। मार्केट वैल्यू है 50, रेट है 0.2%, रेट है, अरे बराबर, ठाक 50 इंटू 2, नीचे एक जीरो है, पॉइंट के बाद एक और जीरो नीचे आएगा, सॉरी 5 हो जाएगा ये, बराबर ना? 5 2 जा 10 अपॉन एक जीरो और कट जाएगा, तो ब्रोकरेज हो जाएगा 0.1। एनी प्रॉब्स? ब्रोकर बोलेगा देसाई मैडम 50 रुपए का शेयर है, आई विल टेक ओनली 10%, मतलब 10 पैसे, 10% नहीं 10 पैसे, 0.1 मतलब 0.10, मैं 10 पैसा लूंगा एक शेयर बेचने पे, ठीक है? देसाई मैडम बोलती है ठीक है। इतने में गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा ब्रोकरेज पे जीएसटी, तो चलो 9% CGST, 9% ब्रोकरेज इंटू रेट। बोलो ब्रोकरेज कितना था? 0.1 इंटू 9%, तो आंसर आएगा 9 इंटू 0.1 इज 0.9 अपॉन 100, 0.9 अपॉन 100। पॉइंट शिफ्ट करते हैं, पॉइंट इधर था ना, अभी 2 और, तो 1 2 मतलब 0.009, CGST 0.009। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया 0.009, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? SGST 0.009, 0.09, बराबर है। इसका मतलब जो हमारे मैडम है, देसाई मैडम है, उनको पूरा 50 रुपए मिलेगा क्या? नहीं, ब्रोकरेज और ये जो जीएसटी ये सब कट जाएगा, तो टोटल कितना एक्सपेंस कटेगा? ब्रोकरेज है 0.1 प्लस 0.009 प्लस 0.009, बराबर ना? तो मैं ऐड करके दिखाता हूं तुम लोग को। 0.1 प्लस 0.009 प्लस 0.009
ऐड करके दिखाता हूँ, देखो 9 + 9 18 8 1 1 1 0.118 कितना 0.118। तो देसाई मैडम को सेलिंग प्राइस एक शेयर बेच के 50 रुपए नहीं मिलेंगे। मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस 9% CGST प्लस 9% SGST। मार्केट वैल्यू 50 है, लेकिन देसाई मैडम को ये सब माइनस करके मिलेगा। ये माइनस करके मैं टोटल कर दिया, इधर टोटल है ₹0.118। चलो 50 में से माइनस करते हैं, 0.118। ये बेचारे गरीब लोग, ये लोग क्या से देंगे, तो यहाँ से लेना पड़ेगा 4 9 9 9 10 2 8 8 9 4 49.882। एक शेयर बेच के देसाई मैडम को मिलेगा 49.882 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर बेच के उसको कितना मिलेगा 49. एक शेयर बेच के, एक शेयर बेचेगी तो उसको 50 नहीं मिलेंगे, उसको 50 नहीं मिलेंगे। उसमें से ब्रोकरेज जाएगा, उसमें से GST जाएगा, CGST SGST दोनों जाएगा। तो मैडम को एक शेयर बेच के 49.882 मिलेंगे। कितने शेयर बेची हमें मालूम नहीं है। लेट नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बी X। कितने शेयर्स बेचती है मान लो X, कितने शेयर्स बेचती है मान लो X। तो अगर एक शेयर इतने में बिकेगा तो X शेयर कितने में बिकेंगे, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको, कितने में बिकेंगे 49.882X, बराबर है ना। अगर एक शेयर इतने में बिकता है तो X शेयर कितने में बिकेंगे 49.882X। और बेच के उसको टोटल कितना पैसा दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ना मिला कितना उसको 44,988.20 इतना मिला उसको, बराबर है। Therefore X is equal to 4988.20 डिवाइड बाय 49.882। अब डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड कैसे करते हैं इसको देखो जरा, आइडिया देखो। 498820 49882 यही लिख रहा हूं, नंबर लिख रहा हूं। अब पॉइंट के बाद नीचे कितने नंबर है 3, तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे 3। पॉइंट के बाद ऊपर कितने नंबर है 2, नीचे कितने जीरो आएंगे 2। 1 2 1 2 कट, 1 जा 2 जीरो है ना, 100 जा। इसका मतलब देसाई मैडम ने कितने शेयर्स बेचे 100 शेयर्स बेचे। कितने शेयर्स बेचे 100 शेयर्स। The last sum of today's video, that is sum number 5. Mr. D'Souza purchased 200 shares of face value 50 at a premium of ₹100. He received 50% dividend on shares. After receiving dividend, he sold the shares at a discount of ₹10 and the remaining shares at a premium of ₹75. For each trade, he paid brokerage of ₹20. What did he gain? Now let us start. Face value of the share was rupees 50. Face value of the share was rupees 50. Face value of the share was rupees 50. बराबर है। बट क्या उसको 50 का शेयर 50 में पड़ा कि उसको प्रीमियम पे पड़ा, प्रीमियम ऑफ ₹100। सो आई विल राइट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ऐड करने का, डिस्काउंट मतलब लेस करने का। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 100 प्रीमियम, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू इज ₹150। मार्केट वैल्यू इज ₹150। एनी प्रॉब्लम्स? शक्ल पे लिखा है 50, लेकिन वो शेयर कितने में मिल रहा है, अरे बराबर है। उसने कितने शेयर खरीदे दिया है, देखो ना वहां पे उसने खरीदे 200 शेयर। कितने शेयर खरीदे 200। सो आई विल राइट टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 200 इंटू 150, बराबर ना। सो 15 2 इज 30, 3 zeros, तो टोटल वैल्यू इज 30,000। टोटल वैल्यू इज, इसका मतलब 30,000 में उसने खरीदा,
क्या उसको 30,000 पड़ेगा कि ब्रोकर उसको बोलेगा ओए? बोलेगा ना, ब्रोकर बोलेगा भाई तू 30,000 रुपए में थोड़ी खरीदेगा, अरे भाई मेरा पैसा भी तो दे। तो आगे अगर तुम लोग देखेंगे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ ₹20, एट द रेट ऑफ ₹20% नहीं बोला है, 20 रुपए ब्रोकरेज लेगा वो। तुम खरीदो कितना भी 20 रुपए ब्रोकरेज, तुम बेचो कितना भी 20 रुपए ब्रोकरेज, अरे बराबर ना। तो खरीदने पे कितना रुपए ब्रोकरेज? 20 रुपया। तो टोटल परचेज वैल्यू उसने कितने में खरीदा इज इक्वल टू 30,000 प्लस 20, दैट इज 30,020। अरे बराबर कितने में खरीदा? 30,020 में खरीदा। कितने में खरीदा? 30,020 में खरीदा। इजी के हार्ड? पहला समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इतना सम समझ में आ गया। ये पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज परचेस, फर्स्ट पार्ट इज परचेस, खरीदा। अब कंपनी ने बोली कि अगर तुमने शेयर खरीदा है तो हम आपको डिविडेंड देंगे। क्या देंगे? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब तो चलो कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है देखो, 50%। कितना डिविडेंड दे रही है? डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू इंटू रेट, फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू 50, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 25%। 25% डिविडेंड मिल रहा है, बराबर है। 0 0 कट, 5 1 जा 5 2 जा 25/2, तो आंसर विल बी 12.5 रुपीज। कितना डिविडेंड मिलेगा एक शेयर पे? 12.5। अरे बराबर ना। डिसूजा चाचा जो है ही विल अर्न 12.5 रुपीज ऑन वन शेयर। क्या उसके पास एक ही शेयर है? नहीं, उसके पास कितने शेयर? 200। तो एक शेयर पे 12.5 रुपए कमा रहा है। तो टोटल डिविडेंड कितना कमाएगा? टोटल डिविडेंड कितना कमाएगा? इज इक्वल टू 200 इंटू 12.5, 200 इंटू अपॉन 10, 0 0 कैंसल, 125 2 इज 250 और एक 0 ऐड कर देंगे। इसका मतलब टोटल डिविडेंड कितना कमाएगा वो? 2,500। कितना कमाएगा? इजी। ये मेरा दूसरा पार्ट है, ये मेरा दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट खरीदा, दूसरा पार्ट कहानी आगे बढ़ रही है। पहला खरीदा उसने 30,000 20 रुपए देके, फिर उसने 2,500 रुपए डिविडेंड कमाया, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, 30,000 20 रुपए इन्वेस्ट किया है, 2,500 रुपए डिविडेंड कमाया। अब लास्ट पार्ट, अब वो सोचता है कि मैं शेयर्स बेच दूं। चलो वो शेयर्स कैसे बेचता है देखो। आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10। उसने 100 शेयर बेच दिए। कितने शेयर बेच दिए? सेल ऑफ 100 शेयर। पहला फर्स्ट उसने 200 शेयर थे, उसने पहले 100 शेयर बेचे। कितने में बेचे? डिस्काउंट में बेचे। देखो ना लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑफ ₹10 ना, डिस्काउंट ऑफ ₹10 मतलब माइनस। वेरी गुड। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू 50 थी, डिस्काउंट में बेच दिए, तो उसने कितने में बेचे? कितने में बेचे? 40। कितने में बेचे? कितने में बेचे? 40। तो टोटल वैल्यू कितना मिला रहेगा उसको? टोटल वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 100 शेयर 40 में, मतलब कितना मिलना चाहिए? 4,000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना। लेकिन ब्रोकर क्या बोलेगा? ओए इधर जा रहा है, बेचेगा तो भी मेरा कट तो चाहिए ना। कितना कट है उसका? 20 रुपया। कितना कट है? 20 रुपया। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ 100 शेयर, 100 शेयर बेच के उसको कितना मिला? 4,000 माइनस 20, 3980। 3980। अरे बराबर है। ये तो 100 शेयर बेचा है और 100 शेयर बचे है ना, वो भी बेच दिया। वो भी कितने में बेचा? दिया है देखो, एट अ प्रीमियम ऑफ 75, एट अ प्रीमियम ऑफ। तो सेकेंड सेल ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बराबर ना।
प्रीमियम पे बेचा, 50 का शेयर था, 75 प्रीमियम पे बेचा, तो कितने में बेचा? 125 में बेचा। कितने बेचा? तो टोटल कितना वैल्यू हो गया? कितना मिलना चाहिए उसको? 100 इंटू 125 कितना मिलना चाहिए? 12,500 मिलना चाहिए। 100 शेयर 125 में 12,500 मिलना चाहिए, लेकिन मिलेंगे क्या? ब्रोकर क्या बोलेगा? ओए मेरा कट कितना रुपया? 20 रुपया। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स इज इक्वल टू 12,500 माइनस 20, 12,480, 12,480 बराबर है? अरे बराबर के नहीं? बराबर ना? सब बेच दिया। फिर से एक बार, कहानी कहां से शुरू हुई थी? खरीदा, 30,000 रुपए लगा दिया, कंपनी ने प्रॉफिट दी, 2,500 का प्रॉफिट मिल गया। फिर उसने बेच दिया और 3,980 रुपए कमाया, फिर बेच दिया और 12,480 कमाया। तो तुमको क्या लगता है, प्रॉफिट किया उसने पूरे ट्रांजैक्शन में के लॉस किया? 12 और 3 कमाया, मतलब 4 कमाया समझो। 12 और 4 16, 16 और 2 18, 19,000 रुपए ही कमाया ना। लगाया कितना था पैसा? लॉस किया ना? लॉस किया ना? फिर से एक बार, कैसे पता चला? तुम लोग बोलेंगे सर हाउ यू आर राइटिंग और हाउ यू आर फ्रेमिंग द फॉर्मूला ऑफ लॉस और प्रॉफिट? द फॉर्मूला इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल प्लस द डिविडेंड लेस द इन्वेस्टमेंट और लेस द कॉस्ट। अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। बराबर ना? यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 12,000 कमाया, 3-4,000 कमाया, 16 और 2,500 कमाया, 18 19,000 कमाया रहेगा, लगाया तो 30,000 है ना। अरे बराबर है ना? सो आई विल राइट लॉस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डिविडेंड माइनस अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 30,000, 20 रुपए, और डिविडेंड कितना मिला था? 2,500 और 3,980 और 12,480। ये सब कमाया उसने, इतना इन्वेस्टमेंट किया। अब हम माइनस कर देते हैं तो आंसर निकालते हैं 2,500, 3,980, 12,480। ये ऐड करते हैं 0, 6, 1, 10, 9, 1, 5, 6, 7, 8, 18,960। 18,000 तो 30,000 20 माइनस 18,960, सो 30,020 माइनस 18,960, माइनस करेंगे तो 0, 2, 9, 9, 12 माइनस 6 is 6, 0, 1, 11060 is your loss. So the total loss of Mr. D'Souza is 11,060. Now in the textbook the rate of dividend is given as 50%. It is given as 50%. Here in this question I have taken the rate as 25%. So here I have got a loss of 11,060. But अगर हम यहाँ पे 50% लेते हैं तो 50% लेने से ये 12.5 जो है it will become double, that is 25 हो जाएगा. Then this will become double, that is it will become 5,000, that is 25%. Total dividend will be 200 into 25, that is 5,000. Then your dividend will become 5,000, and then this 18,960 will become plus 2,500 will become 0,64111, 21,460 minus 21,460 will become 8,560, or it will become 30,020 minus 21,460, it will become 0,299. This will be 6,5
8560 will be the loss. Is it clear? First I had taken 25%. When I take 50% of the rate as 50%, so I will get 25 rupees dividend on one share. Total dividend 5000. So here the amount will change and here I will get rupees 8560. Okay.